नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया गया। जिले के संग्रामपुर प्रखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रैली थाना चौक से आरंभ कर बाजार के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए समारोह स्थल संग्रामपुर मोड़ पहुंचा। प्रदर्शन का नेतृत्व सिंटू कुमार यादव, अमन कुमार, संतोष दास कर रहे थे। कार्यकर्ता हाथों में लाल पताके एवं सुभाष बोस की तस्वीर लिए चल रहे थे। गैर समझौतावादी धारा के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस घोषित करो, 23 जनवरी अमर रहे के नारों से पूरा शहर गूंजमन हो गया। समारोह की अध्यक्षता शिक्षक मनोज यादव कर रहे थे। सभा के आरंभ में सुभाष बोस की तस्वीर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुष्प अर्पित कर किया गया। पुष्प अर्पित करने में संग्रामपुर नगर पंचायत मुख्य पार्षद नीलम देवी, सामाजिक नेत्री पूनम देवी, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि नंदकिशोर यादव, दादरी जल पूर्व फॉक्स अध्यक्ष अशोक यादव, किसान नेता शंभू यादव प्रमुख थे। सभा के अध्यक्ष अपने वक्तव्य में नेताजी के जीवन संघर्ष पर चर्चा करते हुए कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अविस्मरणीय नाम नेताजी सुभाष बोस आज भी जनमानस के बीच गहरी भावना और सम्मान पैदा करता है। मौके पर मौजूद समारोह के मुख्य अतिथि SUCI जिला सचिव सह ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन बिहार राज्य सचिव कृष्णदेव शाह अपने वक्त में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा, नेताजी गैर समझौतावादी धारा के महानायक थे। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहे, उनका सपना वैसे आजाद भारत से था जहां न शोषक होगा और ना ही कोई शोषण होंगे। उन्होंने कहा, सच्चे अर्थों में उनके सपने को साकार करने के लिए हमें इतिहास से सबक लेते हुए अपने देश के अविस्मरणीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नायक नेताजी सुभाष की सच्ची विरासत अपनानी होगी। आज धर्म, संप्रदाय, जात पात के तारों में देश की गरीब जनता को फंसाने की जो लगातार कोशिश की जा रही है, हमें उठकर उसका मुकाबला करना होगा, तभी हम सही मायने में उनकी जयंती मनाते हुए उचित सम्मान दे पाएंगे। समारोह को उषा कुमारी, चौधरी कुमार शर्मा, सिंटू कुमार यादव, अर्जुन पाल, सुधीर यादव, AAKKMS के जिला सचिव भारत मंडल सभा ने अपना विचार रखा। इस मौके पर कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। सामंती शासन को ध्वस्त करने के लिए, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए उस समय नवजागरण काल में जो मनीषी आए, उन्होंने कहा कि विज्ञान को लाना होगा, वैज्ञानिक चिंतन को लाना होगा। सभी विज्ञान के रोशनी में हम आए, उद्योग लगा, फैक्ट्री लगा, सूर्य के किरण से हम सब कुछ पैदा करना शुरू कर दिए, हम दवा बनाना शुरू कर दिए, एक से एक चीज का निर्माण करना शुरू कर दिए। कहा, और जब जंगल से हम सफर करते करते सड़क पर आ रहे थे, जब घर बनाकर, गुफा बनाकर, हम कुटिया बनाकर रहना प्रारंभ किए थे, उस समय विज्ञान नहीं आया था, वैज्ञानिक सोच नहीं आई थी समाज के अंदर। वैज्ञानिक सोच के अभाव में उस समय के हमारे पूर्वजों ने हर समाज को चलाने के लिए अपने मन से धार्मिक चिंतन पैदा कर दिया कि आखिर लोगों को भय बना रहे, लोग सही क्या है, गलत क्या है, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, इसी के लेकर के शुरुआती दिनों में, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो, ये सभी धर्म एक विकास का रास्ता लेकर के आया था, एक प्रगतिशील विचारधारा लेकर आया था। और शुरुआती जमाने में ये धार्मिक ग्रंथ, ये धार्मिक शास्त्र हमारे विकास के रास्ते को प्रशस्त किया था। तभी तो उस समय का राम आज का राम जैसा नहीं था। ये रामायण पढ़ने से आपको पता चलेगा, ये काल्पनिक उपन्यास को पढ़ने से पता चलेगा कि राम वैसे शासक थे जो घूम कर देखते थे कि कोई प्रजा भूखे रहने से राम के आंख से आंसू बहता था। राम किसी को उचित नहीं कर पाते थे। ये शुरुआती जमाने का धर्मशास्त्र था जो विकास का रास्ता लेकर आया था। आज मोदी जी कहते हैं कि राम का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं और ये युवाओं को कहते हैं तलवार बांधो।
और आप इंसान दूर भाग जाते हैं। मुस्लिम संगठन के नेताओं ने कहा कि भाई 22 से लेकर 26 तक घरों से नहीं निकलना। अरे जो धर्म दूसरे संप्रदाय के लोगों को भयभीत करता हो, एक संप्रदाय का धर्म दूसरे संप्रदाय के लोगों को भयभीत कर देता हो, मैं नहीं मानता कि वो कोई धर्म हो सकता है। जी नहीं, धर्म का मतलब है और धर्म का वास्तविक तात्पर्य है कि लोगों की भलाई सोचना, लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना। तभी तो स्वामी विवेकानंद हिंदू होते हुए भी आकर जो भारतीय जनता पार्टी आज चाहती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी हूं, उस समय वो जनसंघ के नाम से जाना जाता है, आरएसएस के नाम से जाने जाते थे। उस समय गौ हत्या और गौवध करने वाले कुछ कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा कर रहा था। स्वामी विवेकानंद जी के पास भी आए वो चंदा मांगने। स्वामी विवेकानंद ने कहा उनसे कि भाई ये बात बताओ, अगर देश में आपदा आया हो, देश में कोई तांडव होता हो, बाढ़ आ जाती हो, सुखाड़ आ जाए देश में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग तो भूखे तड़पते हो, तो क्या ये सुखाड़ा संख्या इकट्ठा किए गए चंदे को लोगों के सेवा में लगा सकता है या नहीं? मैं पहले जानना चाहता। वो गौ हत्या वध का जो संगठन था उसके साथ चर्चा में चंदा गौ माता के ही सेवा में लगाया जा सकता, इंसान के भूखे में भोजन नहीं दे सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं ऐसे धार्मिक संस्था को चंदा ही नहीं दे सकता जब तक हमारे देश में भूखे रहेंगे, अनंगे रहेंगे, तब तक धार्मिक अभिप्राय का कोई मतलब नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। क्या आप मिलान करके देखेंगे तो पाएंगे ये नेता भारत का कैसा तस्वीर पेश करने जा रहा है, भारत के अंदर किस तरह का तस्वीर लाने का प्रयास कर रहा है। ये सारा का सारा नाटक 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए है और कोई चीज नहीं। साथ ही उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोगों को आह्वान करते हुए आगाह किया था, उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना इस देश से नहीं था, बल्कि पटना के बगल में बिहता है सरस्वती सहजानंद स्वामी सहजानंद का वो आश्रम है, और वो किसान के समय बहुत बड़े नेता थे। वो किसानों के समस्या को लेकर रामगढ़ में बहुत बड़ा रैली किए थे। हजारों हजार किसान बैलगाड़ी से बिहार से रामगढ़ चल पड़े थे, और उस किसानों के सभा में नेताजी सुभाष बोस को भी आमंत्रित किया गया था। नेताजी सुभाष बोस रामगढ़ के किसान सभा में मौजूद थे। वो किसान सभा को संबोधित करते हुए सुभाष बोस ने कहा था कि आजादी का मतलब सिर्फ गोले शासक को भारत से खदेड़ना नहीं है, बल्कि आप किसानों के खेतों में उगाए गए फसलों का वाजिब कीमत मिले, आपके बच्चे को नौकरी मिले, आपके खेतों को खाद मिले, आपके सिंचाई, आपके फसलों को सिंचाई का प्रबंध हो। यानी किसानों के इन समस्याओं को लेकर नेताजी सुभाष बोस किसानों की एक बहुत बड़ी सभा रामगढ़ में किए थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपको आजादी की लड़ाई में कूदना इसलिए है कि सिर्फ भारत को आजाद करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के 80% किसानों को आजाद होने के लिए किसानों को कूदना होगा।
समाधि रखी। उस समय बड़े बड़े फैक्ट्री में, उद्योग में मजदूर हड़ताल कर रहे थे कि मेरे तनख्वाह को बढ़ाओ, हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारा बोनस बढ़ाओ। नेताजी सुभाष बोस मजदूरों के मीटिंग में सम्मिलित होते थे और उस समय जाकर मजदूरों से खुशी के गीत गाएगा, जिंदगी ये काम की दुकान पे लुटाएगा। चलो दिल्ली पुकार के कौमे निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के कौमे निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा। कदम कदम